यूपी में बुआ और बबुआ क्या फिर आएंगे एक साथ? जातीय जनगणना पर मिलाया सुरताल, योगी हुए गुस्से से लाल। यूपी में मायावती ने चल दी नई चाल, जातीय जनगणना पर बाबा के प्रदेश में बवाल। 2024 से पहले बदलने लगी राजनीति, जाति पर हुआ चुनाव तो कैसे बदल जाएगी यूपी की रणनीति। पीएम मोदी ने योगी को किया होशियार, बोले रहो तैयार। बिहार में हुई जातीय जनगणना ने 2024 के चुनाव से पहले यूपी में राजनीति के नए द्वार खोल दिए हैं और सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या यूपी में एक बार फिर बुआ और बबुआ साथ आएंगे, क्या मायावती भी इंडी गठबंधन में शामिल हो जाएंगी, और अगर ऐसा होगा तो योगी आदित्यनाथ क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें उत्तर प्रदेश में 75 सीटें जीतने का लक्ष्य मिला है। इन सब सवालों के जवाब ताजा बने समीकरणों में छिपे हैं। मायावती ने ट्वीट करके मांग की कि यूपी में भी जातिगत जनगणना करवाई जानी चाहिए। साथ ही मायावती का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार पूरे देश में अगर जातिगत जनगणना करवाएगी तो और अच्छा होगा। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी यूपी में जातिगत जनगणना कराने की मांग की थी, लेकिन यूपी में किस जात की कितनी भागीदारी है, इसके साफ आंकड़े पहले से ही सरकार के पास हैं। 2001 में सरकार की हुकुम सिंह कमेटी के आंकड़ों के आधार पर एक अनुमानित आंकड़ा पेश किया गया था, जिसमें ओबीसी की कुल संख्या 50% थी। अगर ओबीसी के अंदर जातियों की संख्या को देखें तो यूपी में यादव 19.4%, कुर्मी और पटेल 7.4%, निषाद और मल्ला और केवट 4.3%, भर और राजभर 2.4%, लोध 4.8% और जाट 3.6% हैं। लेकिन ये अनुमानित आंकड़े हैं। अखिलेश और मायावती की इस जुगलबंदी ने यूपी की सियासत में नए सवालों को जन्म दिया है, क्योंकि मायावती इंडी गठबंधन में अभी तक शामिल नहीं है और बीजेपी से उनके नजदीकियों के किस्से चल रहे हैं। लेकिन अगर वो इस मुद्दे पर आकर इस गठबंधन में शामिल हुई तो बीजेपी से ज्यादा अखिलेश यादव को दिक्कत होगी, क्योंकि बुआ और बबुआ का दोबारा साथ आना अब आसान नहीं लगता और कांग्रेस के जरिए अगर दोनों साथ आए तो सीटों के बंटवारे को लेकर जबरदस्त बवाल होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब अखिलेश यादव और मायावती ने मिलकर चुनाव लड़ा था तो बसपा ने सपा से ज्यादा सीटें जीती थी। उसी आधार पर मायावती ज्यादा सीटों की मांग करेंगी। उधर सपा से पहले ही मायावती खार खाए बैठी हैं, तो अगर उन्होंने ज्यादा जोर डाला तो अखिलेश यादव गठबंधन छोड़ सकते हैं। इसके अलावा अखिलेश यादव के एक और साथी जयंत चौधरी भी अलग मुसीबत में फंसे हैं। जब से संजीव बालियान ने पश्चिमांचल का मुद्दा छिड़ा है तब से वो अलग परेशान है, क्योंकि अगर बीजेपी ने यूपी में 4 राज्य बनाने की घोषणा कर दी तो आरएलडी की राजनीति खत्म हो जाएगी और सपा का भी बुरा हाल होना तय है। इसीलिए अखिलेश यादव जातीय जनगणना पर अड़े हुए हैं, लेकिन इन जातियों की गिनती में कोई मुस्लिम जातियों की गिनती की बात करने को तैयार नहीं है कि पसमानदा मुसलमानों की हिस्सेदारी मुस्लिम राजनीति में कितनी है, मुस्लिम पिछड़े वर्ग का क्या हाल है। क्योंकि विपक्षी पार्टियों को वो सूट नहीं करता, इसलिए मुस्लिम जातियों पर कोई सवाल नहीं करता। अखिलेश और मायावती ही नहीं, राहुल गांधी भी रोज जातीय जनगणना की मांग कर रही हैं। अब राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा सवाल यही हो गया है, अडानी अंबानी सबको वो इस वक्त भूल चुके हैं। पता नहीं किसने बता दिया है कि देश के सामने इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि किस जात की कितनी आबादी है। हालांकि उसके बाद क्या होगा ये कोई बताने को तैयार नहीं है। कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। चलो मान लेते हैं अगर ऐसा हो भी जाता है तो एक बात तो ये लोग समझा दें कि मान लीजिए किसी जात की संख्या 15% है और यूपीएससी के एग्जाम में उस जाति के 5% लोग ही आते हैं, तो ये क्या करेंगे? बाकी 10% को बिना पास हुए आईएएस अधिकारी बना देंगे क्या? हालांकि विपक्ष इस कदम को ऐतिहासिक बता रहा है, लेकिन ये नहीं बता पा रहा है कि इससे आखिर फायदा क्या होगा और कैसे होगा। तो सोचिए, बिहार वाला बवाल यूपी में करने की कोशिश हो रही है और ये निशाना सीधा सीएम योगी पर है, क्योंकि बाबा के बढ़ते कद से कई लोगों को दिक्कत है। वो नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली तक का सफर तय करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी।